अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। किस तरह हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं जब उसकी दो साइड्स गिवन हो या हमें एक एक्यूट एंगल गिवन हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है वर्टेक्स सी पे, दैट इज गैमा। इसमें ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी एंड सी के अपोजिट साइड आपको सी गिवन है। इसमें हमें दो साइड्स गिवन है, एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी थर्ड साइड बी। इसमें हमें जो गिवन एंगल है गैमा दैट इज़ 90 डिग्री और अल्फ़ा एंड बीटा गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें दो साइड गिवन है, हम थर्ड साइड सी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए इज परपेंडिकुलर एंड बी इज बेस। हमने पाइथागोरस थ्योरम में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, हमें ए एंड सी की साइड्स गिवन है, बी अननोन है, हमने बी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इस साइड पे ला के माइनस कर दें। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ को इसमें पुट किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास बी स्क्वायर आता है 64। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो बी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अल्फ़ा। हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ए, हाइपोटेन्यूज इज सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, सो वी विल गेट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.882। अब हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.882 विच इज़ इक्वल टू 61.89 डिग्री। तो हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ अल्फ़ा। गैमा हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 90 डिग्री। हमने फाइंड आउट करना है थर्ड एंगल बीटा। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला, आपको पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है बीटा, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और गैमा को 180 में से माइनस कर दें। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 61.89 डिग्री और गैमा हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 90 डिग्री। जब हम इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास बीटा आ गया 28.11 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। साइड ए गिवन है, साइड सी गिवन है, साइड बी को हमने फाइंड आउट कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें हमें अल्फ़ा गैमा गिवन है, हमने अल्फ़ा को और बीटा को फाइंड आउट करना था। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से हमने अल्फ़ा भी फाइंड आउट कर लिया और फिर इसी तरह से हमने बीटा भी फाइंड आउट कर लिया। बीटा किससे फाइंड आउट कर लिया कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास बीटा आ गया। तो इस तरह हमने अपने इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रायंगल सॉल्व करेंगे जब आपको एक्यूट एंगल गिवन हो। तो उस केस में हम राइट एंगल ट्रायंगल को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी एग्जांपल करते हैं एक। ओके, अभी सेकंड केस है जिसमें हमें सिर्फ एक साइड गिवन है और हमें एक एंगल गिवन है और एक एंगल आपको बीटा गिवन है। ठीक है, इसमें हमारे पास अननोन साइड्स दो हैं। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है थर्ड एंगल दैट इज़ गैमा। इसमें 90 डिग्री एंगल हमारे पास बीटा भी है, 70 डिग्री हमें गिवन है, हमने गैमा फाइंड आउट करना है। तो सेम फार्मूला कि किसी भी ट्राई एंगल में टोटल एंगल
कितने होते हैं, सम ऑफ एंगल्स कितने हैं, 180 डिग्री। आपने क्या करना है, गैमा फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा और बीटा को 180 डिग्री में से माइनस कर दें। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, इनको माइनस किया, तो आपके पास थर्ड एंगल आ गया 20 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, दो साइड्स। इससे पहले जो एग्जांपल की थी उसमें हमें एक साइड फाइंड आउट करनी थी और दो गिवन थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक गिवन है, दो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने ए को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हमें बेस गिवन है, तो हम टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेंजेंट 70 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के ए डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया तो टेंजेंट 70 आ गया, ए डिवाइडेड बाई 12। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 12 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें टेंजेंट 70 के साथ, तो हमारे पास ए आ जाएगा 12 इंटू टेंजेंट 70। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो हमारे पास साइड ए इक्वल आती है 32.97। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी सेकंड साइड बी। ए फाइंड आउट कर ली, सी हमें क्वेश्चन में गिवन है, अब हमने फाइंड आउट करनी है साइड बी, दैट इज़ अवर हाइपोटेन्यूज। तो हम इसमें कॉस थीटा के फार्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस 70 इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा कॉस 70 से 12 डिवाइडेड बाय बी। ओके, अब आपको b फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, b यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, cos 70 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास आ गया 1/cos 70 से 2.92। इनको मल्टीप्लाई किया तो b आता है 35.08। ओके, इसमें थर्ड साइड आप अगर इससे फाइंड ना भी करें तो आपने जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में फाइंड आउट किया था बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इस फार्मूले से, पाइथागोरस के फार्मूले से भी थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकती हैं, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपने भी फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज आपके पास बी के इक्वल है, बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए को आप क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुकी हैं सोल्यूशन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करें, उनको ऐड करें, उनका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास बी की वैल्यू आएगी। सो इट्स अप टू यू कि आप थर्ड साइड को थर्ड साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करती हैं या cos 70 के फार्मूले से फाइंड आउट करती हैं, दोनों में आंसर आपके पास सेम आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का मेथड कर लिया, दोनों केसेस कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सॉल्व करेंगे ऑब्लिक ट्रायंगल्स को। ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या होती हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कितने केसेस हैं उनको सॉल्व करने के, वो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे। थैंक यू।